सभी साथियों को राष्ट्रीय जनता दल परिवार में इस संवाददाता सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। 20 अप्रैल को दानवीर भावा शाह जयंती समारोह मनाने का फैसला लिया है। इस जयंती समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और पूरे बिहार से जो राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, सभी लोग को आमंत्रित किया गया है। इस जयंती समारोह में राज्यसभा के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय प्रेमचंद गुप्ता जी भी आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सचेतक माननीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे साहब भी उपस्थित रहेंगे। पार्टी के हमारे सम्मानित विधायक श्री संजय गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्रीमती मंजू अग्रवाल जी और माननीय पूर्व मंत्री और मधुबनी के सम्मानित विधायक श्री समीर कुमार महासेठ जी, पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और महिला प्रकोष्ठ की सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ऋतु जायसवाल जी, आपदा प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष पी के चौधरी जी, श्री विनोद जायसवाल जी जो विधान परिषद के सम्मानित सदस्य भी हैं, और राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत सारे व्यवसायी समाज को पिछले विधानसभा के चुनाव में टिकट देने का काम किया था। हम लोग के बीच डॉक्टर मदन शाह जी भी हैं, ये भी उपस्थित रहेंगे। श्री सुनील शाह जी हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। हाकिम प्रसाद जी जो जिला परिषद के सम्मानित पूर्व चेयरमैन रहे हैं आरा से, वो भी उपस्थित रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व्यवसायी प्रकोष्ठ के श्री गोपाल गुप्ता जी के संचालन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी जो प्रदेश महासचिव हैं, हमारे भाई अरुण जी जो प्रदेश महासचिव हैं, अशोक गुप्ता जी जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पार्टी ने उपचुनाव में भी हमारे व्यवसायी समाज को 2 टिकट देने का काम किया था। उसमें श्री मोहन गुप्ता जी गोपालगंज कुछ ही मतों से वो हारे थे, वो भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। श्री अरुण शाह जी तारापुर से कुछ ही मतों से वो भी पराजित हुए थे, वो भी आमंत्रित है। और विधान परिषद के चुनाव में, स्नातक के विधान परिषद के चुनाव में गोपीचंद जी को राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी बनाया था, और उनको भी हम सबने आमंत्रित किया है। यानी पूरे बिहार से राष्ट्रीय जनता दल में तेजी से व्यवसायी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प लेंगे यहाँ, और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो विचार है, उस विचारों को वैश्य समुदाय में लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, यह बताते हुए काफी मुझे आक्रोश हो रहा है, दुख हो रहा है कि लगातार इस सरकार में, एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में पूरे बिहार में वैश्य समाज की हत्या की जा रही है, बनिया समाज की हत्या की जा रही है। अभी 12 तारीख की ही घटना है, सहरसा जिला के पत्रघट थाना अंतर्गत गोलमा गांव में निर्मल शाह जो भूंजा व्यवसायी है, ठेला पर अपना भरण पोषण करता है, बेच के, भूंजा बेच के, उसको अपराधियों ने हत्या किया। हत्या ही नहीं,
उसको सर को काट के अपराधी लेके चले गए। आश्चर्य है सहरसा के पुलिस कप्तान पर, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पर, कि आज तक उस निर्मल शाह का सर बरामद पुलिस नहीं कर पाई है। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। लगातार पटना जैसे शहर में भी गोलघर के बगल में टेंट व्यवसायी राजेश केसरी की हत्या की जाती है। आरा में बिहार का सबसे बड़ा सोना का डकैती तनिष्क शोरूम में 25 लाख से ज्यादा की 25 करोड़ से ज्यादा की सोना के दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में लूट हो जाता है। अभी गया में 3 दिन पहले ही एक किराना व्यवसायी प्रमोद शाह की गोली मार के हत्या कर दी गई। तो बिहार में लगातार क्राइम माम है, व्यवसायी बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल संघर्षों में विश्वास करती है। हम लालू प्रसाद यादव के जो विचारधारा, राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा, उसमें हम विश्वास करते हैं और इस विश्वास के साथ पूरे बिहार में वैश्य समुदाय को राष्ट्रीय जनता दल गले लगा के जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि आने वाला जो विधानसभा में चुनाव है, जो उसमें पूरी तरह से वैश्य समाज को हम अधिकार दे पाए और वैश्य समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को हम रोक पाए और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बना दें। इस संकल्प के साथ आप तमाम साथियों को हम बुलाए हैं। देखिए, ये लड़ाई एक झूठ का, एक सच का। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रोपेगेंडा और झूठ की खेती करने का काम करती है। आज आप जाइए, पुलिस का जो वेबसाइट है, दूध का दूध और पानी का पानी, कि आज कितने अपराध आज के समय में नीतीश कुमार जी जो सुशासन का चोला पहने हुए हैं, उनके शासन काल में कितने लोगों का कत्ल हो रहा है, कितने लोगों की हत्या हो रही है और इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार बुलेटिन जारी कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्या हो रही है और डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, आरएस की सरकार, भाजपा की सरकार टुकुर टुकुर देखने का काम करती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है साहब, और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिन भरोसा को, जिन उम्मीद के किरणों को लोगों के आंखों में देखा है, नौजवानों को आंखों में देखा है, किसानों के आंखों में देखा है, व्यवसायियों को आंखों में देखा है कि आने वाला समय में पूरी एकजुटता के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता आ रही है। मोदी जी आए हैं और जाएंगे। 11 साल में उन्होंने बिहार को क्या दिया? इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने व्यवसायियों के बारे में भी कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुना करेंगे, इन्होंने कहा था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे, इन्होंने कहा था कि हमारे सांसद 2-2 गांव को गोद लेने का काम करेंगे, विशेष राज का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। तो बिहार की जनता, बिहार के नौजवान मोदी जी से और अमित शाह से पूछ रहा है कि मोदी जी कहाँ गए हमारे अच्छे दिन, कहाँ गए हमारे 2 करोड़ साल में नौकरी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात आपने कही थी। तो तमाम मुद्दों पर बिहार के नौजवान किसान मोदी जी से सवाल करेगा और अमित शाह का सवाल करेगा। और यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव जिन मुद्दों को लेकर चले हैं बिहार में, रोजगार का मुद्दा, बिहार का विकास का मुद्दा, बिहार का डेवलपमेंट का मुद्दा, और इस बार की लड़ाई विकास और मुद्दे पर होने जा रही है। महागठबंधन के तमाम साथी आज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, लेफ्ट हो, तमाम पार्टी ने यह माना कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो यह तो सच है। जब वो हमारे नेता हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री भी, ये सच है कि बिहार के मुख्यमंत्री जनता बनाती है, कोई अनुराग ठाकुर के बनाने से तो बनने वाला नहीं है, बिहार की जनता बनाती है। और बिहार की जनता इस बार पूरी तरह से संकल्पित है कि अब की बार तेजस्वी सरकार